सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की विशेष बातचीत। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिन्होंने युवाओं को आत्म जागृति, अनुशासन और देश प्रेम के मार्ग पर चलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की राह दिखाई। उनकी इसी सोच पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने में युवाओं को महत्वपूर्ण स्तंभ माना है और इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी एक पहल है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जिसका आयोजन 9 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में चल रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। नमस्कार मंत्री जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मंत्री जी, ऐसा कोई मंच नहीं है जहां युवाओं को प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष गणमान्य जनों के साथ एक साथ मंच मिले, एक साथ संवाद का मंच मिले। तो ये कार्यक्रम शुरू करने के पीछे क्या सोच रही है? विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग एक ऐसा मंच है जिसमें सारे देश से क्विज कंपटीशन से सिलेक्ट करे हुए यूथ जो विकसित भारत के लिए अपने विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ऐसे वाइब्रेंट यूथ 3 दिन के लिए भारत मंडपम में आपस में डिस्कशन डिबेट करके डोमेन एक्सपर्ट का ओपिनियन के आधार पर अपना ओपिनियन को साझा करके एक आखिरी विचार बिंदु पर ले जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री के सामने अपने आप को स्वयं को विकसित भारत के लिए जोड़ने के लिए क्या अपना कर्तव्य है, क्या सुझाव है, क्या विचार है, रखने का एक साझा प्लेटफॉर्म है। मैं मानता हूं कि यह प्लेटफॉर्म देश के युवाओं को अपने आइडियाज को देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रख के देश के लिए बनने वाली पॉलिसी, देश का गुड गवर्नेंस और देश के फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जी हाँ, जैसे अभी आपने बात की, उनकी ओपिनियंस कंसिडर की जाएंगी क्योंकि लगभग 7 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद लाखों युवाओं में से कुछ युवाओं को ये मंच उपलब्ध हुआ है। तो ये जो अपनी राय रखेंगे, उनके विचार हैं, तो उन्हें नीतियों में शामिल किया जाएगा। स्वाभाविक है, क्योंकि जब देश की नीति निर्धारण करने वाले मंत्रीगण भी उसमें शामिल है, देश के सर्वोच्च नीति निर्धारक प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके सामने ही युवा अपना विचार रखेंगे। उसका मतलब है कि जो लोग इस युवा की सोच को समझेंगे, उसके आइडिया को समझेंगे, तो वो अपनी नीतियों में भी लागू करेंगे, स्वाभाविक है। और इसलिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रतिवर्ष प्लानिंग करा है। सेकंड एडिशन है। बहुत उत्साहपूर्वक फर्स्ट एडिशन का हमारा अनुभव रहा। उसमें से कई आइडियाज का ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। उस वक्त कहा था कि युवाओं ने ही एक स्पोर्ट्स के ट्रैक में कहा था कि आपको स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस लाना चाहिए। आज मोदी जी ने गुड गवर्नेंस बिल के द्वारा अभी देश में इम्प्लीमेंट करा। मुझे पता है यही युवाओं ने उस वक्त कहा था कि एथलेटिक्स में आपकी पॉलिसी एथलीट सेंट्रिक होना चाहिए। तो आज हमने खेलो भारत नीति लाई। उसमें खेलो भारत नीति का निष्कर्ष ही ये है कि उसमें एथलीट सेंट्रिक नीति है। उसमें महिला को शामिल करने की बात कही गई थी, तो हमने उसको ऑलरेडी इंक्लूड करा। तो कुल मिला के जो आइडियाज आता है, ये आइडियाज देश को बनाने में, देश की नीति निर्धारण तय करने में, पॉलिसी फॉर्मेशन में उपयोगी होगा। इसमें यूथ डायस्पोरा भी है, इनको शामिल किया गया, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इस बार जब नो इंडिया कार्यक्रम चलता है, जिसमें इंडियन डायस्पोरा को इंडिया दिखाने का एक कार्यक्रम है, हमने उसमें भी कंपटीशन कराई और हमने कहा क्योंकि इंडियन डायस्पोरा मीन्स उसके जड़ें भारत के साथ जुड़ी हुई है, उसके पूर्वज या तो वो भी पहले भारत से गए हुए हैं, तो ये लोगों को भी भारत के प्रति सम्मान होता है, भारत के विकास में उनकी रुचि होती है। ऐसे लोगों की भी क्विज कंपटीशन करवा के उसको भी हमने शामिल करा है, ताकि इंडिया के यूथ क्या सोच रहा है, कौन सी दिशा में इंडिया के
युवा जा रहा है, उसके थॉट प्रोसेस क्या है वो भी समझे, और दुनिया से क्या समझ के आए हैं वो यहाँ शेयर भी करें। जी, तो युवाओं के जो नए विचारों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है? क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है और बहुत जो कह सकते हैं अब जेन जी का जमाना है, तो बहुत विचार है, बहुत उत्सुकताएं हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं मन में। जेन जी को एड्रेस करना ये हर राष्ट्र की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि यही भविष्य होता है। जी, आपने देखा होगा आज यहाँ जो 3000 यूथ है उसमें 1200 वो 18 to 20 के बीच के, 18-20 जी, उसमें से 1200 है 21-22 साल के, बाकी 600-650 है। 25 के अंदर ज्यादातर युवा लोग हैं। आज जिसकी एज 50 हुई है वो तो 25 साल के बाद जब देश आजादी का शताब्दी दिवस मनाएगा, डेवलप्ड कंट्री बनेगा, तब वो 75 का हो जाएंगे। वो तो डेवलप्ड कंट्री को देखेंगे, लेकिन कौन जिएंगे? किसके लिए विकसित भारत बनाना है? जो आज युवा है उसको ही विकसित भारत बनाना है, उसको ही विकसित भारत जीना है। बिल्कुल। इसलिए उनकी सोच का, उनका विचार का विकसित भारत बने, उनके लिए मोदी जी ने एक्सरसाइज करी है। और इसलिए ही मोदी जी ने कहा कि मुझे 1 लाख यंग लीडर बनाना है जिसका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो। ऐसे युवा, ये देश की बहुत विविधता है। दूर सुदूर के हमारे ट्राइबल एरिया हो, हमारे 3000 किलोमीटर की हिमालयन रेंज हो, 7000 किलोमीटर का समुद्र तट हो, ये इंडिया की अलग अलग डाइवर्सिटीज है, अलग अलग कौशल क्षमता वाले हमारे युवा है। उसमें भी लीडरशिप की ताकत पड़ी हुई है। इस ताकत को आइडेंटिफाई करके हमें उसको राजनीति में लाके लीडरशिप देना है, और उसमें से हमें बहुत अच्छे लीडर मिलते हैं। इस मंच पर किन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है? कौन कौन से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं? किन क्षेत्रों से आ रहे हैं? उसमें 10 ट्रैक आइडेंटिफाई करा है। जी, भाई एग्रीकल्चर है तो स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे करें, क्या करना चाहिए, युवा आइडिया देंगे। उसमें फिटनेस, समय की मांग है, कैसी फिटनेस होनी चाहिए, युवा लोग आइडिया देंगे। युवा की डेमोक्रेसी में क्या अपनी भूमिका है, उसके पर युवा लोग अपना आइडिया दे रहे हैं। अलग अलग ऐसे 10 ट्रैक पर टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए डेवलप्ड कंट्री की, विकसित भारत की, उसके पर युवा आइडियाज दे रहे हैं। तो ऐसे 10 ट्रैक पर युवा, पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन तो दिया ही है, उनके बाद ऐसे जितने देश में स्मार्ट एग्रीकल्चर पर प्रेजेंटेशन दिया, ये सब यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करा और उसको डोमेन एक्सपर्ट ने उसको गाइड करा कि भाई आपकी सोच है, उसको ऐसे मॉड्यूल करो, ऐसे मॉड्यूल करो। कल वो एक मिनिस्टर के ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन देंगे और उनके बाद वो प्रधानमंत्री जी के सामने लेके जाएंगे, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव उसके थॉट को समाहित करके हम देश के डेवलपमेंट के ये विचारों को जोड़ सकें। मंत्री जी, आपके पास खेल मंत्रालय का भी पदभार है, तो आपके अनुसार जो खेल हैं वो युवाओं को मतलब आगे बढ़ने के लिए, नई सोच, नई गति प्रदान करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं? स्पोर्ट्स एक कल्चर है, स्पोर्ट्स एक जीवन शैली है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। आप देखिए प्राणी भी जब खुश होते हैं तब वो उत्साहित हो जाते हैं, आप देखते होंगे उसको खेलते हुए देखते होंगे। तो खेल एक नेचर है और खेल के द्वारा हम बहुत कुछ चीजों को हासिल कर सकते हैं। हमारी हेल्थ को तो स्वच्छ रख ही सकते हैं, लेकिन खेल से आप में धैर्य का संस्कार डेवलप होता है, खेल से आप में स्टेबिलिटी आती है, खेल से आपको हार और जीत दोनों को पचाने की क्षमता बढ़ती है। तो खेल एक खेल है और खेल के मैदान से हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? 1 घंटे की शाखा में वो केवल लोगों को खेलने के लिए सिखाते हैं, खेलते खेलते वो जुड़ जाते हैं राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, और उसमें से एक अच्छा अनुशासित नागरिक तैयार होता है। वैसे खेल का जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए ही मोदी जी ने खेलो इंडिया कहा। मैंने संडे ऑन साइकिल का इनिशिएटिव लिया। संडे ऑन साइकिल एक प्रतीक है, लेकिन हमें लोगों को फिटनेस के साथ जोड़ना है, खेल के साथ जोड़ना है। उसके प्रतीक के रूप में हम संडे ऑन साइकिल करते हैं। ये सब एफर्ट आने वाले दिनों में हेल्दी नेशन और वेल्दी नेशन बनाएगा। तो देखा जाए तो ये मंच अपनी लक्ष्य प्राप्ति में काफी हद तक सफल हो पा रहा है। अगर बात करें 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में आप युवाओं को, जो हमारी युवा शक्ति है,
उनका योगदान कैसे देखना चाहते हैं? मैं 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हूँ, तब जब देश आज़ादी का अमृत वर्ष मनाता था, तब मोदी जी ने कहा था कि ये जो 25 साल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष और आज़ादी का शताब्दी वर्ष, ये 25 वर्ष को मोदी जी ने अमृत काल का समय कहा। ये अमृत काल के समय में हम देश के नागरिक नेशन के प्रति नेशन फर्स्ट की धारणा से अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। ये सब युवाओं में हमें कर्तव्य भाव को प्रेरित करना है। ये युवा कल कोई डॉक्टर बनेंगे, कल कोई इंजीनियर बनेंगे, कल कोई लीडर बनेंगे, पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट बनेंगे, जो भी बने, लेकिन उस वक्त उसके मन में नेशन फर्स्ट रहना चाहिए, देश पहले रहना चाहिए। जो एक बार देश पहले ऐसा युवाओं के मन में तय हो जाए, यानी कि देश के सिटीजन के मन में ये भावना जब बन जाती है, तब बाकी सारा विषय उसमें समाहित हो जाता है। कोई टीचर्स हो, उसमें नेशन फर्स्ट बन गया, तो उसके सामने बैठे हुए बच्चों को जब वो पढ़ाएंगे, तब उसके मन में आएगा कि मेरा देश का भविष्य है, मुझे ऐसा युवा तैयार करना है, ऐसा नागरिक तैयार करना है जो विकसित भारत बना दे, वो देश के लिए कमिटेड रहे, देश के प्रति कर्तव्य भाव व्यक्त करते रहे। वो जब नेशनलिज्म, नेशन फर्स्ट को आत्मसात करेंगे, तो सामने वाले को प्रेरित करेंगे। और तब जब पहले गांधी की क्या विशेषता थी? यही विशेषता थी, वो पहले स्वाध्य करते थे, वो पहले जीते थे और बाकी लोगों को प्रेरित करते थे, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती थी। एक्सेप्टेबिलिटी आने के लिए पहले स्वयं को साध्य करना होता है। आज बहुत अच्छी बात कही डोवाल जी ने। डोवाल जी ने कहा कि स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ता है, हमें कुछ साध्य करना है तो उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो हम देश को जिए, देश के प्रति तब कमिटमेंट आएगा। ऐसे युवा तैयार करने का हमारा लक्ष्य है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज आयोजित हुए कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं जब युवा भी था और आज भी, एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है। आपको पता हो या न हो, आप कॉन्शियस हो या न हो, चीज बहुत छोटी है, लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति, और अंत में वो कहाँ पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही, जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है, और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। देश में युवा शक्ति की विशाल पूंजी है, जो केवल जनसांख्यिकी लाभ नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है, ताकत है। अंत में दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम संपन्न करते हैं। जय हो भारत के नए खड्ग, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभिमानी। सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। मंत्री जी, आप कार्यक्रम में आए और हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में